ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। उन्हें आदिनाथ यानी कि पहले भगवान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव समाज को सभ्यता, कृषि, कला, धर्म, शासन और ध्यान की शिक्षा दी। ऋषभदेव न केवल एक धर्मगुरु थे, बल्कि वे सभ्यता के मूल संस्थापक भी थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनके कारण मानव ने पशु अवस्था से उन्नति करके संस्कृति और आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाया। ऋषभदेव जी का जन्म अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश में हुआ, जो हिंदू धर्म में भगवान राम के वंश से भी संबंधित है। उनके पिता राजा नाभिराय और माता रानी मरुदेवी थे। जन्म से ही ऋषभदेव में विशेष लक्षण दिखाई दिए। गर्भावस्था के दौरान माता मरुदेवी को दिव्य स्वप्न आए, जिनसे संकेत मिला कि यह बालक असाधारण आत्मा और महान व्यक्तित्व का धनी होगा। ऋषभदेव एक महान और धर्मप्रिय राजा बने, जिन्होंने समाज को संगठित कर एक नया युग आरंभ किया। उन्होंने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान किया। कृषि, पशुपालन, वास्तुकला और भवन निर्माण, संगीत, नृत्य, चित्रकला, लिपि और भाषा, व्यापार और विनिमय, वस्त्र निर्माण, शिल्पकला तथा राज्य व्यवस्था और न्याय। उनके द्वारा समाज को सिखाए गए ये ज्ञान और कौशल मानव सभ्यता के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुए, इसलिए उन्हें मानव सभ्यता का जनक भी कहा जाता है। राजा ऋषभदेव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध पुत्र भरत थे, जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा, और बाहुबली, जो महान तपस्वी और वीर योद्धा थे। एक दिन ऋषभदेव ने देखा कि सांसारिक जीवन क्षणिक और माया से भरा है, जिससे उनमें आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने महल छोड़कर केवल एक वस्त्र में वन की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उनकी कमरबंधनी टूट गई और वे नग्न होकर संयम और तप का पालन करने लगे, जो जैन साधुओं की परंपरा में अनुकरणीय माना जाता है। ऋषभदेव जी ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। उन्होंने पूरी तरह से मौन धारण किया। वे भिक्षा के लिए निकलते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन्हें क्या और कैसे अर्पित किया जाए, क्योंकि वे प्रथम मुनि थे। 13 महीने तक उन्हें कोई आहार नहीं मिला। अंततः राजा श्रेयांस को स्वप्न में प्रेरणा मिली और उन्होंने गन्ने का रस से ऋषभदेव को आहार दिया। ये दिन अक्षय तृतीया कहलाया, जिसे आज भी जैन धर्म में सबसे शुभ तिथि माना जाता है। वर्षों की तपस्या के बाद ऋषभदेव को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सर्वज्ञ बन गए। उन्होंने संसार को बताया कि मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ऋषभदेव ने अपने अनुयायियों और समाज को 4 मुख्य उपदेश दिए: संयम और विवेक का पालन करना, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना, कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का महत्व समझना और आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को जानना। इन उपदेशों के माध्यम से उन्होंने न केवल व्यक्तिगत जीवन को दिशा दी, बल्कि समाज में नैतिकता, आध्यात्मिकता और न्याय के मूल्यों की स्थापना भी की। एक दिन ऋषभदेव ने अंतिम ध्यान में प्रवेश किया। उन्होंने पावापुरी या कहें कैलाश पर्वत के पास में समाधि ली और मोक्ष प्राप्त किया। उनका देह अंत नहीं, आत्मा की पूर्णता थी। उनके पुत्र भरत ने भारतवर्ष की स्थापना की। बाहुबली ने वैराग्य को अपनाया और आगे जाकर बाहुबली तीरथ बने। हिंदू धर्म में भी ऋषभदेव को एक अवतारी पुरुष और भगवान विष्णु के अंश के रूप में माना जाता है। उनका नाम ऋषभ योगीश्वर भी है। भगवान ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल है, जो धैर्य, शक्ति और कृषक जीवन का प्रतीक माना जाता है। उनका वर्ण सुनहरा बताया गया है, जो ज्ञान, प्रकाश और दिव्यता का संकेत देता है। उनका ध्येय मंत्र है ओम ऋषभाय नमः, जिसके जाप से आत्मिक शांति और साधना की गहराई प्राप्त होती है। भगवान ऋषभदेव से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थल शिखरजी, अयोध्या और पालिताना हैं, जहां आज भी अनगिनत श्रद्धालु उनकी भक्ति में रत होकर दर्शन करने पहुंचते हैं। ऋषभदेव की कथा न केवल एक धर्मगाथा है, बल्कि वह सभ्यता की नींव की कहानी है। वे न केवल जैन धर्म के लिए, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन दर्शन और अनुशासन के आदर्श हैं।